नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, बहुत ही हर्ष के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैंने बताया काफ़ी पसंद आए। उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का 10वां पोर्शन है जो भक्ति काल से संबंधित है। दोस्तों, तो भक्ति काल में आप समझिए कि उसकी विशेषताएं भी पूछ देता है आपसे कि जैसे भक्ति काल में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भक्ति काल 2 शाखाओं में बटा था, एक सगुण एक निर्गुण। आप देखिएगा पीछे वीडियो में तो मिलेगा आपको। उस निर्गुण की बात करें तो निर्गुण में भी एक ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी थे। उसी तरह सगुण में एक कृष्ण भक्ति शाखा के थे और एक राम भक्ति शाखा के थे। तो इन चारों में से जो पहला था जिसका नाम हमने बताया ज्ञानाश्रयी, या उसी को ज्ञान मार्गी कहते हैं दोस्तों, या उसी को अवधूत शाखा भी कहते हैं, संत शाखा भी कहते हैं। ये चारों शाखाओं का नाम एक ही है जिसको हम ज्ञानाश्रयी कहिए, जिसमें पर ब्रह्म की उपासना होती है। यहाँ देखिए मैं लिखा हूं कि ब्रह्म एक निर्गुण चीज है, जबकि ब्रह्मा एक सगुण है। ब्रह्मा क्या है? सगुण है, जबकि ब्रह्म क्या है? निर्गुण है। तो यहाँ पर लोग इनकी जो विशेषताएं थी, जो ज्ञानाश्रयी लोग थे, जो उनकी विशेषताएं थी वो दोस्तों देखिए, निर्गुण साकार पर ब्रह्म की उपासना करते थे। लिखा कि पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहले को शोभा नहीं देखा ही परमान। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो पर ब्रह्म है वह दिखता नहीं है, उसकी कोई शोभा नहीं है, उसका कोई अलंकृत चीज नहीं है, वह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आप समझिए कि पहला ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्ग या अवधूत या संत शाखा की जो पहली खासियत है दोस्तों, वो है कि निर्गुण साकार पर ब्रह्म की उपासना करते थे। पर ब्रह्म को एक में जोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद ये बाह्य आडंबरों का विरोध। इन्होंने दोस्तों बाह्य आडंबर जो हिंदू और मुस्लिम धर्म में कूट कूट कर भरे हुए हैं और थे भी, उनका विरोध किया। इन्होंने हिंदुओं को भी लताड़ा है, जो हिंदू हैं उनको भी लताड़ा है, और जो मुस्लिम हैं उनको भी लताड़ा है। ऐसा नहीं किसी एक की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने कहा कि भाई मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया है, ठीक है ना। मूर्ति पूजा का क्या किया है? मूर्ति पूजा का खंडन किया है, और इसमें भी इन लोगों को बताया है, जैसे आप कहते हैं ना कि पाहन पूजय हरि मिलय, तो मैं पूजू पहाड़, घर का चाकी कोई ना पूजय, जाका पीसा खाए। तो ये मूर्ति पूजा पर ये हिंदुओं को लताड़ रहे हैं कि भैया आप पहाड़ मतलब पत्थर पूजते हो कि हरि मिलेंगे, तो मैं पहाड़िए पूज लूं अगर ऐसी बात है तो। आज जब बात आती है जिसका आप यूज करते हो घर की चाकी, उसको तो कोई नहीं पूछता भाई, जिसका पीस कर खा रहे हैं हम लोग। उसी तरह मुस्लिमों को भी कहते हैं कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा भयो खुदाए। मतलब ये कह रहे हैं कि कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद तो बना लिए भाई, और उस पर चढ़ करके मुल्ला बाग दे, यानी कि बोलता है, क्या खुदा उनका बहरा है जो सुनता नहीं, इतना चिल्लाना पड़ता है। उसी तरह फिर हिंदुओं को कहता है, हिंदुओं को कहते हैं दोस्तों कि हिंसा, जैसे हिंसा का विरोध करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंदू क्या करता है भाई, या मुस्लिम जो भी कहिए, दोनों के लिए है कि एक पूरे मानव जाति के लिए है। इसको समझिएगा। इसे ये कहते हैं कि बकरी पाती खात है, ताको गढ़िजा खाल, ताको गढ़िजा खाल, और जे नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। तो आप ऐसे समझिए कि उन्होंने पूरी मानव जाति को भी लताड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे ना। तो जो भी मैंने दोहे बोले हैं उसको चाहे तो आप सुन करके नोट बना लीजिएगा, ठीक। जाति पाति का विरोध, इन्होंने जाति पाति का विरोध किया दोस्तों। और आप जानते हैं कि पूरे मानव समाज को ही एक बहुत बड़े कैंसर में बांट दिया गया जिसका नाम है जाति। अब इन्होंने कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। मतलब आप जाति पाति के आधार पर हरि के नहीं हो सकते हैं, जो हरि को भजेगा वो हरि का होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, जिस चीज के लिए करेगा उसे वो प्राप्त होगा। इसमें जाति का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों, इनका ये कहना है। अब चलिए
संसार के असारता का प्रतिपादन किया इन्होंने कि संसार जो है बहुत विस्तृत है। माया की व्यर्थता का भी प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा माया महाठगनी मैं जानू, या माया महाठगनी हम जानी, यहाँ पे बोला है रहस्यवाद। दोस्तों इनकी रचनाओं में मतलब ये जो प्रेमाश्रयी आपके क्या बोलते हैं जो भी लेखक हैं, इनकी रचनाओं में जो है आपका देखेंगे कि रहस्यवाद की भी बात होती है। दोस्तों जल में कुंभ और कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, पूरा कुंभ जल जल ही समानी, यह बात कहे ज्ञानी। ठीक है ना, बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, और कुंभ जल में है, जल ही कुंभ में है। आप समझिए कि जल जल ही समाने, भीतर बाहर पानी, यह बात कहें ज्ञानी। तो आप समझिए कि रहस्य की बात कर रहे हैं। आप समझिए इसको। नारी के प्रति दृष्टिकोण दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो है सौंदर्य का विरोध करते थे और गुण कहिए या पतिव्रता कहिए या संस्कारी नारी कहिए, इनका हमेशा क्या करते थे, समर्थन करते थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसमें जैसे आपको कुछ श्लोक इसमें है जिसमें सौंदर्य का विरोध किया गया है। जैसे एक श्लोक मेरे पास है कि भाई नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, मतलब नारी जो है उसकी अगर झाई मतलब परछाई पड़ती है तो नाग भी अंधा हो जाएगा। नाग भी क्या होगा, अंधा हो जाएगा। दोस्तों कबीरा तिनकी गौन गत तय नित नारी संग, और वो कह रहे हैं कि हे कबीर उनकी क्या गत होगी जो दिन रात नारी के संगत में रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने सौंदर्य वाली नारी का क्या किया है, विरोध किया है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इसकी जो गुणवती है, जो पतिव्रता है, ये कह रहे हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 लाख स्वरूप। यानी पतिव्रता जो नारी है वो काली हो, कुरूप हो, मैली हो, वो भली है किससे, सौंदर्य वाली नारी से। उस पे वो लाखों रूप जो है कहते कि मैं वारूं लाखों रूप। अहिंसा का समर्थन करते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमें दोस्तों शाकाहारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए और मांसाहारी नहीं होना चाहिए। प्रिय साथियों मैं उम्मीद करता हूँ साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, सारी चीजें साफ साफ दिख रही होंगी। तो आप लोग इसको ध्यान से देखकर नोट करिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर इनकी भाषा की बात करें, भाषा, तो समझिएगा इनकी जो भाषा है दोस्तों वो सधुक्कड़ी है। क्या है, सधुक्कड़ी, क्योंकि ये घूमते थे ना तो अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषा इनकी हो जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर पूछे रस, तो इनकी रचनाओं में रस शांत मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, शांत मिलते हैं। तो ये इनकी विशेषता हो गई। जो ज्ञान मार्गी, ज्ञानाश्रयी, अवधूत या संत शाखा की आप बात कर रहे हैं, तो इनका जो है आप देख रहे होंगे कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी है और रस कैसा है, शांत है। दोस्तों अब आइए ज्ञानाश्रय के मुख्य कवि कबीर दास को देखते हैं। आइए दोस्तों इस छोटे से चार्ट से कबीर दास के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। देखिए कैसे, आप देख रहे होंगे कि हमने हेडिंग किया है कबीर दास। कबीर दास जो निर्गुण शाखा के कवि हैं और यह लगभग 120 वर्ष जीवित रहे। दोस्तों ध्यान रखिएगा 120 वर्ष जीवित रहे। और जानते हैं इनका जन्म 1398 माना जाता है, लहरतारा वाराणसी, उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जिला है, 75 जिला में से एक जिला वाराणसी दोस्तों, जो सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है और इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। वहां पर इनका जन्म 1398 ईस्वी माना जाता है और कहा जाता है कि यह लोक लाज के मारे फेंक दिए गए थे। जो लहरतारा पोखरा है वहां पर, वहां से नीरू नीमा नामक जुलाहों ने, जो जुलाहा दंपत्ति था नीरू नीमा, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। दोस्तों नीरू पिता और नीमा
माता ने इनका पालन पोषण किया। बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है ना। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में होती है। इस समय हमारे भारतवर्ष पे लोधी वंश का शासन था दोस्तों, और इस समय आ गया था इब्राहिम लोधी 1819 में, सिकंदर लोधी जो है का बेटा, ठीक है ना। अब आइए, गुरु कबीरदास के गुरु रामानंद थे और रामानंद के गुरु राघवानंद थे। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। और रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के गुरु थे। कबीर के पास कुछ चीजें कहां से आई ये बताना है मुझे। जैसे राम नाम जो मिला था, राम नाम, राम जो शब्द आया था वो गुरु रामानंद ने दिया था कि भैया राम नाम जो है, भगवान राम की बात कर रहे हैं। प्रेम तत्व सूफी कवियों द्वारा था, जो सूफी कवियों के ये संगत में रहते थे, तो वहां से मेरे दोस्तों प्रेम, ठीक है ना, प्रेम की बात करिए तो प्रेम तत्व आया। भक्ति तत्व वैष्णवन से आया, और यही वैष्णवन से दोस्तों अहिंसा तत्व भी आया था। ध्यान रखिए, जो अहिंसा तत्व है ना, इन्हीं वैष्णवन से आया था, और भक्ति तत्व भी वैष्णवन से आया था। उसके बाद उलटवासियां दोस्तों सिद्धों द्वारा, मैं पीछे के वीडियो में आप देखेंगे तो सिद्धों के बारे में सारी प्रवृत्तियां बता रखी है। और ज्ञान तत्व वेद पुराणों शास्त्रों से इनको मिला था दोस्तों। तो यहाँ तो बात हो गई कि कबीरदास की जो व्यक्तिगत लाइफ थी, किससे क्या मिला और कहाँ जन्म लिए, किसने पालन और पोषण किया, कब जन्मे, ठीक। अब आइए, इनकी भाषा को लेकर 3 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही रामबाण बनते हैं दोस्तों। पहली बात कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी है। किसी ने कहा पंचमेल खिचड़ी है, तो किसी ने कहा कि भाई साहब ये भाषा के डिक्टेटर हैं, ये भाषा की क्या है, डिक्टेटर हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ये सारी बातें किसने कहा है, ठीक है ना। चलिए आप समझिएगा इसको कि सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, ये सारी बातें, ठीक है ना। तो ये आप एक बार कमेंट करके बताइए जरा। तो ये तीनों प्रश्न पूछते हैं किसने कहा है, ये भी पूछता है रामबाण। याद रखिए दोस्तों, आने वाला जो 5 का पंच मेरा वीडियो बनेगा उसमें यहीं से प्रश्न उठेंगे और यहीं से मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसको दोस्तों ध्यान रखिए, भाषा का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। किसने कहा भाषा का डिक्टेटर? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा दोस्तों। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है दोस्तों। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई साहब सधुक्कड़ी भाषा किसने बोली है? तो सधुक्कड़ी भाषा बोली है दोस्तों किसने? तो ध्यान रखिएगा, ये बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल, ध्यान से देखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है दोस्तों इनका सधुक्कड़ी भाषा। पंचमेल खिचड़ी आपका श्याम सुंदर दास, और भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। इनकी रचना दोस्तों एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक रचना है। इसमें 3 भाग हैं, साखी शबद रामायणी। साखी शबद रामायणी दोस्तों, साखी में इनके दोहे हैं, भाषा सधुक्कड़ी है, शबद में पद है, भाषा ब्रज है, चौपाइयां है रामायणी में। चौपाइयां कहाँ पे है? रामायणी में चौपाइयां हैं, और उसमें भाषा में पूर्वीपन है दोस्तों। इस तरीके से इस छोटे से चार्ट में आप देख रहे होंगे, इस छोटे से चार्ट में आपको साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। जरूर लीजिए, और यहां से ही प्रश्न बनते हैं, इससे बाहर नहीं बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न करे कि बीजक को लिखा किसने था, तो इन्हीं का एक शिष्य था। ये बोलते थे, क्योंकि ये तो भाई अनपढ़ थे ना, ये क्या थे? अनपढ़ थे। देखिए, कबीर दास अनपढ़ थे, मैंने लिखा है कबीर एक अनपढ़ व्यक्ति थे, और इन्होंने लिखा भी है कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। भाई हमने मसी यानी स्याही छुआ नहीं, कागज छुआ नहीं, कलम हाथ आई नहीं, यानी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ये लिखेंगे तो है नहीं। तो इन्हीं का एक शिष्य था दोस्तों, उसका नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, धर्मदास। इनका नाम था
धर्मदास। ये धर्मदास नाम का जो शिष्य था, धर्मदास, ध्यान रखिएगा, धर्मदास नाम का जो शिष्य था उसने लिखा था इसको 1464 ईस्वी में। मतलब ये संकलित हुआ था 1464 ईस्वी में। इनके जो दोहे हैं उनको एक जगह संकलित करके बीजक के तौर पे लिखा गया, बकिया छोटे छोटे समूहों में लिखा गया होगा। इसको एक जगह संकलित करने का काम इन्हीं का शिष्य धर्मदास करता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। दोस्तों जो कबीर के गुरु थे रामानंद, रामानंद के 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में एक कबीर थे। तो 12 में दोस्तों हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सा देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। एक कैटेगरी है कि 5 प्रसिद्ध शिष्य थे, 5 अप्रसिद्ध थे और 2 इसमें नारियां भी थी। तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध में दोस्तों, प्रसिद्ध में कौन कौन था? कबीर, धन्ना, पीपा, सेना और रैदास। कबीर, धन्ना, पीपा, सेना, रैदास। और सबसे बड़ी बात याद रखिए कि जब कबीर की मृत्यु होती है ना, मृत्यु, तो इनका गद्दी पर जो शिष्य है वो बैठता है दोस्तों, जिसने अभी अभी मैंने बताया कि जिसने लिखा था इनका बीजक, उसका नाम था धर्मदास। ये क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। तो इनके बाद अगर कबीर के बाद कोई है तो वो धर्मदास है जो गद्दी पे बैठता है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अप्रसिद्ध में आइए, भवानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कबीर और रैदास के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है दोस्तों। अब देखिए, नारी में सुरसुरी है, सुरसुरी और पद्मावती, सुरसुरी भाभी और पद्मावती इनके शिष्या थे। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सुरसुरी भाभी और पद्मावती को ध्यान रखिएगा, इनकी शिष्या थी दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ भक्तिकालीन अन्य जो कवि हैं जो ज्ञानाश्रयी शाखा से जुड़े हुए हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे थोड़ा थोड़ा में, क्योंकि उनसे प्रश्न बहुत ज्यादा बनता नहीं, लेकिन जो बनता है सिर्फ उसी की बात करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कबीर के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि जो आपका ज्ञानाश्रयी शाखा, उसमें मलुकदास एक जो कवि थे, उनकी रचनाएं थी दोस्तों ज्ञानबोध, भक्त परोक्षी, भक्त बछावली। ज्ञानबोध, भक्त परोक्षी, भक्त बछावली। इन्होंने आलसियों को एक मंत्र दिया था दोस्तों, आलसियों को एक मंत्र दिया था कि पंछी करे न चाकरी। देखिए ऐसे ना, इसका जो श्लोक था दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें इन्होंने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो आप जैसे आलसी अगर होंगे आप में भी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आलसियों के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने बात कह दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए आगे की तरफ कि उसके बाद सर सुंदर दास है, इनका जन्म दौसा में हुआ था दोस्तों, राजस्थान में। और ये जब 6 वर्ष के थे तभी ये दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। अच्छा एक चीज समझिए, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, तो दादू दयाल की जो रचनाएं दोस्तों, ज्ञान समुद्र, ज्ञान झुलना, सुरंदर विलास। ज्ञान समुद्र, ज्ञान झुलना, सुरंदर विलास कई बार पूछा है, इसलिए आप तैयार रहिएगा दोस्तों। उठाकर गिलास, किस ज्ञान समुद्र, ज्ञान झुलना, सुरंदर विलास, याद रखिएगा उठा के गिलास की ये सुंदर दास की रचना है। दादू दयाल की बात करें, राजस्थान के कबीर की, इनका जन्म तो हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, लेकिन इनकी कर्म भूमि रही है राजस्थान। और इनकी रचनाएं है अंगवधु, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है दोस्तों। संकलन करता है जो है रज्जब, इनके प्रिय शिष्य थे रज्जब। प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है या काव्य संग्रह दोस्तों अलख दरीबा। अलख दरीबा जो है सत्संग स्थल पे जहाँ पे करते थे वहां की बात है, अलख दरीबा इनका सत्संग स्थल था। हरड़ेवाड़ी दोस्तों, हरड़ेवाड़ी दादू के विचारों का संकलन है। इसको शिष्य जगन्नाथ दास और संत दास ने संकलन किया था। इनके प्रिय शिष्य जो रज्जब हैं, इनकी रचना है दोस्तों सवंगी। क्या रचना है? सवंगी। ध्यान दोस्तों, इनसे ना अकबर बड़ा प्रभावित रहता था। अकबर क्यों प्रभावित रहता था ये भी समझिए। एक तो बेचारा अनपढ़ था, निरक्षर था, ऊपर से दादू का सरल और बोधगम्य जो भाषा थी
उसको बड़ा पसंद आती थी, इसीलिए वो बड़ा प्रभावित रहता था दादू से अकबर, यानी ये अकबर के समकालीन थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इनका जो प्रिय शिष्य था जिसका नाम रज्जब आप कह रहे हो ना, रज्जब की एक खास बात थी, जिसने लिखा था क्या, समंगी, जो रचना इनकी थी, समंगी एक रचना थी ना इनकी, इसकी खास बात ये थी कि ये हमेशा हमेशा जीवन भर दूल्हे के पोशाक में रहा, दूल्हे के पोशाक में रहा दोस्तों, जीवन भर ये दूल्हे के पोशाक में रहा। तो इसमें इनके ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है दोस्तों रज्जब के ऊपर कि रज्जब तूने गजब कियो माथे बांधे मोर, रज्जब तूने गजब कियो माथे बांधे मोर, आए थे हरिभजन को जा बैठे कहीं ठौर, जा बैठे कहीं और, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, रज्जब तूने गजब किया माथे बांधे मोर, और आए थे हरिभजन को जा बैठे कहीं ठौर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रज्जब हमेशा जीवन भर अपने आप को दूल्हे के पोशाक में रखा, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम लोग बात करते हैं गुरु नानक देव की। तो गुरु नानक देव जो है ना, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों, 1469 में, ध्यान रखिएगा, तलवंडी पाकिस्तान में। और ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म की क्या है, संस्थापक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिख धर्म में ना चलती थी पहले ना, जैसे यहाँ पे 10 गुरु हुए हैं, सिख धर्म गुरु जो है 10 हुए हैं, उसके बाद गद्दी जो है, उसके बाद गद्दी जो है गद्दी क्या बोलते हैं, गद्दी प्रथा शुरू हो जाती है। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, रहीरास, सोहिला, असादीवार, रहीरास, सोहिला, असादीवार इनकी रचनाएं हैं। और आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकरण में गुरु नानक देव के विचार संग्रहित है, गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकरण में दोस्तों गुरु नानक के विचार संग्रहित है। और गुरु नानक देव को 13 के आंकड़े पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। 13 के आंकड़े का मतलब वो जब गिनती कर रहे थे किसी चीज को तौलते समय, तो उसी समय इनको ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से मुख्य जो प्रश्न आते हैं, जो आपका भक्ति शाखा है उसके ज्ञानाश्रय से जितने प्रश्न आते हैं वो मैंने बता रखे दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जो है सगुण भक्ति शाखा में, और उसमें या तो फिर इसमें जो है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है ना, तो इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।